अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो लास्ट जो हमने लाइव लेक्चर लिया उसमें हमने समझा है कि किस तरह हम ट्राई बेस पिरामिड की वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, या फिर हमारे पास कोई स्क्वायर बेस पिरामिड हो, किसी भी पिरामिड का बेस जो है वो स्क्वायर शेप में हो, रेक्टेंगुलर शेप में हो, या फिर ट्राईएंगुलर शेप में हो, हम किस तरह उसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास फाइनल जो फार्मूला है जिसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है वो हमारे पास एक ही है सबके लिए, जो कि हमने पहले भी उसे देखा हुआ है, जो कि हमारे पास यहाँ पे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये हम तीनों के लिए सेम ही फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। जबकि हमारे पास यहाँ पे जस्ट हर्डल क्या है, थोड़ी सी मुश्किल की चीज़ क्या है, हमने इस एरिया को फाइंड करने के लिए हमने एक बात समझनी है, ठीक है। वो अभी आपने पीछे वाले लेक्चर्स में अगर कोई बात क्लियर नहीं है, अभी कोई क्लियर नहीं है तो क्लियर कर लें कि एरिया ऑफ बेस हमने किस तरह फाइंड करना है। अगर वो क्वेश्चन में कहे जिस तरह यहाँ पे उसने कह दिया कि स्क्वायर बेस है, इट मीन्स हमारे पास पिरामिड की जो बेस है वो स्क्वायर शेप में है, उसका L इज इक्वल टू L इज इक्वल टू L इज इक्वल टू L, यानी कि चारों साइड जो हैं वो इक्वल हैं। ये भी इक्वल है, अगर ये 3 सेंटीमीटर होगी तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि तीनों की लेंथ इक्वल है, ये भी 3 है ये भी 3। तो अगर वो कहे कि स्क्वायर बेस है तो ये स्क्वायर है ना, यहाँ पे ऐसे ही है, तो स्क्वायर बेस पिरामिड है। इसका अगर वो के एरिया, यहाँ पे एरिया हमने फर्स्ट में फाइंड करना है, तो हम क्या कर देंगे, हमारे पास वो कह देगा कि एक लेंथ हमारे पास L इज इक्वल टू 3 है, 3 सेंटीमीटर है, आप इसका एरिया फाइंड करो। तो आपको पता है एरिया इज इक्वल टू हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है, ब्रेड्थ होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं क्योंकि सारी साइड्स तो इक्वल ही हैं, लेंथ भी, विड्थ भी, ब्रेड्थ भी, हाइट भी, यहाँ पे सारी इक्वल ही हैं, तो हम कह सकते हैं L मल्टीप्लाई बाय L ही है, तो 3 को मल्टीप्लाई बाय 3 से ही कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर है ना, यहाँ पे सारी साइड्स इक्वल हैं, तो एरिया हमारे पास L मल्टीप्लाई बाय L ही आ जाएगा। लेकिन अगर वो यहाँ पे स्क्वायर ना कहे, इस वैल्यू पे वो कह दे जी कि हमारे पास कोई भी पिरामिड है वो ट्राईएंगुलर है, जिस तरह इस क्वेश्चन में ट्राईएंगुलर कह दिया है, या फिर वो कह दे कि रेक्टेंगुलर है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो हम थोड़ा सा बैक चलते हैं, इसे रिमूव करते हैं, तो यहाँ पे हम शेप बनाते हैं रेक्टेंगुलर, फिर हम देखते हैं कि हम किस तरह उसका वो वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आप एक रेक्टेंगुलर शेप बना लें। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये L, ये वाली लेंथ जो है, ये वाली लेंथ जो है ये इसके इक्वल नहीं है, ऐसे ही है, ये ज़्यादा लेंथ ही है, ठीक है, तो लेकिन इसके इक्वल है, तो हम इस इन दोनों को कह देंगे ये L है, इसको हम W कह देंगे, ठीक है। इसको, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हैं और ये दोनों आपस में इक्वल हैं। लेकिन जब वो कहेगा कि ऐसा पिरामिड जिसका बेस जो है वो क्या है, रेक्टेंगुलर है, उसका वॉल्यूम फाइंड करना है हमने, ठीक है, तो वो दोनों चीज़ें देगा, ये L भी देगा और W भी देगा, दो वैल्यूज़ देगा। तो हम एरिया जस्ट क्या करेंगे, L मल्टीप्लाई W करके इसका एरिया फाइंड कर लेंगे और उसको इस फाइनल फार्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह हम इसका भी फाइंड कर सकते हैं। तो ट्राईएंगल में भी इसी तरह दो चीज़ें देगा, उसको एरिया फाइंड करने के लिए 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। जस्ट वो जिस कह लें आप जिसका बेस, जिस पिरामिड का बेस जो है वो स्क्वायर होगा, उसमें वो एक ही लेंथ देगा, उसको हमने आपस में मल्टीप्लाई करवा के उसका एरिया निकाल लेना है सेम के साथ ही। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमने 1 to 5 हमने कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जबकि आपको मैंने ये 6, 7, 8 वैसे भी जूम लेक्चर में समझा दिए हैं, फिर भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। जो बच्चे एब्सेंट थे या फिर जो बच्चे सही से सुन नहीं पाए, किसी का नेट प्रॉब्लम था मौसम की वजह से, तो यहाँ पे वो हर चीज़ क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द ट्राईएंगल बेस पिरामिड, ठीक है। कोई भी पिरामिड है उसका जो बेस है वो ट्राईएंगुलर शेप में है। इफ़ द साइड्स ऑफ द ट्राईएंगल आर 3, 4 एंड द हाइट इज़ 10 सेंटीमीटर। हमारे पास साइड्स दे दी गई हैं और हाइट हमारे पास दे दी गई है,
हम एरिया ऑफ द ट्राइंगल किस तरह फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ द ट्राइंगल हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमें इस फाइनल फार्मूले में यहाँ पे पुट करना है, तो ये हम पहले ही फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल बेस इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस हाइट। तो बेस यहाँ पे दी गई है, हाइट हमारे पास दी गई है, तो जस्ट वैल्यूज़ को पुट कर दो। ठीक है, तो 1/2 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा यहाँ पे, और 3 हमारे पास बेस है, हाइट हमारे पास 4 है। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास अगर इसको एक्सपेंड करके लिखा जाए 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 आ जाएगा। ठीक है, 12, ये वाला 2 इसके नीचे डिवाइड होगा, तो ये आंसर क्या आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वेयर। कुछ बच्चों को ये नहीं पता चल रहा था, मैंने इतनी बार बताया और हमने पूरा चैप्टर इस पे पढ़ा है कि दोनों बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो 3 के साथ क्या है, सेंटीमीटर है, ये वाला देखें क्वेश्चन में, और ये 4 के साथ क्या है, सेंटीमीटर है, ये क्वेश्चन में देखें। तो इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी 1 है। तो जबकि 3 और 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये भी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, दोनों बेसिस सेम है, तो पावर क्या होगी 1 + 1 ऐड हो जाएंगी, तो सेंटीमीटर स्क्वेयर आ जाएगा। तो ये सेंटीमीटर स्क्वेयर इसके साथ इस वजह से आया था। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ तक हमने एरिया फाइंड कर लिया। ये देखें एरिया ऑफ द ट्राइंगुलर बेस पिरामिड, जबकि हमारे पास फाइनल जो फार्मूला हम लगा रहे हैं वो यही है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो एरिया ऑफ बेस हमने 6 सेंटीमीटर स्क्वेयर निकाल लिया, हाइट हमारे पास गिवन है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करो, 1/3 वैसे ही आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय हमारे पास 6 और मल्टीप्लाई बाय 10 हाइट आ जाएगा। इसके साथ सेंटीमीटर स्क्वेयर है यहाँ पे, और इसके साथ सेंटीमीटर अकेला ही है, ये देखें ये वाला और ये स्क्वेयर है, तो ये दोनों ऐड होकर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। 6 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास 60 आ जाएगा, 3 पे डिवाइड कराएंगे तो 20 आ जाएगा, और साथ में सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर की पावर 3 आ जाएगा, क्योंकि 6 के साथ सेंटीमीटर स्क्वेयर था और 10 के साथ सेंटीमीटर था। हैंस द वॉल्यूम ऑफ द ट्राइंगल बेस हमारे पास पिरामिड क्या होगा 20 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें स्टेटमेंट दी गई है इफ़ द हाइट ऑफ द स्क्वेयर बेस पिरामिड। यहाँ पे देखें आपके पास स्क्वेयर बेस है, तो क्या होगा यहाँ पे सारी साइड्स जो होंगी वो L = L, सारी साइड्स इक्वल होंगी। तो यहाँ पे वो अगर एक भी चीज़ दे दे तो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। किस तरह, उसने कह दिया है कि यानी कि इसका हाइट जो है वो 15 सेंटीमीटर है, वॉल्यूम कितना है 1500 सेंटीमीटर क्यूब है, यहाँ पे वॉल्यूम क्यूब में है। ठीक है, तो गिवन डाटा को वैसे ही लिख लेंगे, 15 सेंटीमीटर 1500 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद लेंथ हमारे पास L हमने फाइंड करना, उसने कहा ईच लेंथ फाइंड करो। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सेम वही आता जा रहा है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर दी हमने, यहाँ पे 1/3 वैसे ही आ गया। एरिया ऑफ द बेस हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ द बेस हमारे पास L मल्टीप्लाई बाय L है, क्योंकि L तो हमने फाइंड करना है, उसने दिया ही नहीं है ये। तो एरिया ऑफ द बेस L मल्टीप्लाई बाय L क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास उसने कहा स्क्वेयर बेस है, तो एरिया हमारे पास ऐसे ही होता ना, A = L मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ या विड्थ। तो यहाँ पे हमने चूँकि L हमारे पास सेम है तो हमने L मल्टीप्लाई बाय L ही लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे L मल्टीप्लाई बाय L आपस में मल्टीप्लाई होके L स्क्वेयर हो जाएगा, और ये 3 उस साइड पे जाके 1500 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4500 आ जाएगा, और ये 15 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड हो जाएगा तो 4500 ओवर 15 आ जाएगा। तो L स्क्वेयर इसके बराबर है, जो इसी साइड पे रह गया, ये इसको इसके साथ 300 कट हो जाएगा, तो L स्क्वेयर इज इक्वल टू 300 आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए L की वैल्यू, ईच लेंथ उसने कहा है। ठीक है, तो दोनों साइड पे टेकिंग स्क्वेयर रूट कर लेंगे हम, और दोनों साइडों पे स्क्वेयर रूट करेंगे, ये स्क्वेयर रूट से कट जाएगा। हमने पॉइंट में वैल्यू नहीं लेके आनी, हमने वैसे ही वैल्यू लेके आनी। हमने 300 को लिख लिया जी, 300 क्या इक्वल होता है 100 मल्टीप्लाई बाय 3। इसको सॉल्व करें तो 300 ही आता है। तो 100 का तो स्क्वेयर रूट जो होता है वो 10 होता है,
इस वजह से हमने 100 बना लिया और 3 को साथ में वैसे ही लिख लिया। तो 100 का यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो 10 आ जाएगा और 3 का वैसे ही आ गया और सेंटीमीटर साथ में वैसे ही आ गया। तो हैंस लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर बेस इज़ 10√3 सेंटीमीटर, ये आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम अगर देखें हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इसमें वो कह रहा है जी पैरामिड विद ट्राइंगुलर बेस। यहाँ पे ट्राइंगुलर बेस उसने कह दिया है। वॉल्यूम इसमें हमारे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। हाइट ऑफ द पैरामीटर 10 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द बेस। एरिया हमने फाइंड करना है यहाँ पे, उसमें लेंथ फाइंड करनी थी। ठीक है, ये उससे भी ज़्यादा ईजी है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, उसने कह दिया जी वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, हाइट हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर बेस हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास एक ही फार्मूला है। अब तो आपको फार्मूला याद हो जाना चाहिए, अगर नहीं तो यहाँ पे पास करें। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगुलर या फिर एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, ये हमने याद कर लेना है। यहाँ पे वर्ड चेंज होते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे वॉल्यूम हमारे पास क्या है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 हमने पुट कर दिया, 1/3 वैसे पुट कर दिया। एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर बेस हमने फाइंड करना है, ये वाला हमने फाइंड करना है। तो ये वैसे ही, और हाइट हमारे पास ये वाली क्या है 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे वैल्यूज सेम एज इट इज़ हमने पुट कर दी हैं। अगर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं तो 3 को उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई करवा दिया, 3000 आ गया। ठीक है, और 20 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे क्या हो जाएगा जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 3000/20 हमारे पास 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। एरिया ऑफ द बेस ट्रायंगल इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो हैंस एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर बेस हमारे पास 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। ठीक है, एक ही फार्मूला पूरी एक्सरसाइज में हम कर रहे हैं, बिल्कुल ईजी ये तीनों एक्सरसाइजें थी। ठीक है, जो हमने सी की, डी की और अभी ई कर रहे हैं। जस्ट 1-2 फार्मूलों का याद करो, वो वैल्यूज़ देता है, हम उसको पुट करते हैं। हमने एरिया आर्क की लेंथ फाइंड करना सीखी, हमने सरफेस एरिया फाइंड करना सीखा, हमने जो है वो बायलेटरल सीखा उसमें। उसके बाद हमने क्या सीखा, यहाँ पे वॉल्यूम सीखा। तो इस तरह की हमने ये सारी चीज़ें जस्ट फार्मूला याद करके हम इनको इन पैरामीटर्स को फाइंड कर सकते हैं। तो होपफुली आप सबको समझ आ गई होगी। हमने क्योंकि लाइव लेक्चर में भी इसे ही देखा, इसे ही पढ़ा और सेम यहाँ पे भी वही सेम क्वेश्चंस किए हैं। तो जो एब्सेंट हैं उनसे भी शेयर कर दें, और बाकी जो आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ वो हम कल इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे, उसके बारे में कोई मसला नहीं है। और ये एक्सरसाइज 1 से लेके आपने क्वेश्चन नंबर 8 तक आपने होमवर्क में करनी है, और कल हम होमवर्क भी साथ में चेक करेंगे। ठीक है, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।